नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉ मीरा सिंह। मैं एक जेरिएट्रिक यूरोलॉजिस्ट हूँ। आसान भाषा में कहूँ तो मैंने अपने जीवन के पिछले 25 साल सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को समझने में बिता दिए हैं। आपका मूत्राशय, आपके गुर्दे और आपकी पेशाब की थैली का वह जिद्दी व्यवहार जो आपकी रातों की नींद हराम कर देता है। आज हम किसी सामान्य स्वास्थ्य या फिटनेस की बात नहीं करेंगे। आज हम उस अंधेरे कमरे की बात करेंगे जहां आप रात के 3 बजे अकेले बैठे होते हैं। आज हम उस डर की बात करेंगे जो आपको पानी का एक घूंट पीने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करता है। आज हम उस शर्मिंदगी की बात करेंगे जिसे आप अपने बच्चों से, अपने जीवन साथी से और कभी-कभी अपने डॉक्टर से भी छुपाते हैं। आज का विषय बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील है और मेरे दिल के बहुत करीब है। आज हम बात करेंगे नॉक्टुरिया यानी बहुमूत्र की समस्या के बारे में। रात को बार-बार पेशाब जाना, लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ पेशाब जाने की बात है? नहीं, यह कहानी है उस प्याज के छिलके की जिसे आप कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन विज्ञान कहता है कि वही छिलका आपके मूत्राशय की सूजन और क्रोनिक इन्फेक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। लेकिन उस जादुई उपाय तक पहुंचने से पहले हमें उस दर्द की गहराई में उतरना होगा जिसे आप हर रात महसूस करते हैं। क्योंकि जब तक हम बीमारी की जड़ को नहीं खोदेंगे तब तक इलाज का कोई असर नहीं होगा। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ चलिए उस सफर पर जहां हम आपके शरीर के सबसे निचले हिस्से की अनकही कहानियों को सुनेंगे। दृश्य की कल्पना कीजिए, घड़ी में रात के 2:38 हुए हैं। बाहर गहरा सन्नाटा है, सड़क पर कुत्तों के भौंकने की आवाज भी बंद हो चुकी है। आपके घर में हर कोई गहरी नींद में है। आपके जीवन साथी की हल्की खर्राटों की आवाज आ रही है। वे सुकून में हैं, वे सपनों की दुनिया में हैं। लेकिन आपकी आंखें खुली हैं। आप छत के पंखे को घूर रहे हैं जो धीरे धीरे घूम रहा है, लेकिन आपका ध्यान पंखे पर नहीं है आपका पूरा ध्यान, आपके शरीर की सारी ऊर्जा आपके पेट के निचले हिस्से पर केंद्रित है। वहाँ एक दबाव है, एक खिंचाव है। आपका दिमाग आपको बता रहा है, सो जाओ अभी, तो सिर्फ 1 घंटा हुआ है जब तुम पिछली बार उठकर गए थे। लेकिन आपका मूत्राशय एक जिद्दी रोते हुए बच्चे की तरह चिल्ला रहा है, नहीं, मुझे अभी खाली करो, अभी इसी वक्त। आप करवट बदलते हैं, आप अपनी टांगों को सिकोड़ते हैं ताकि उस दबाव को किसी तरह कम किया जा सके। आप खुद को समझाते हैं कि यह सिर्फ वहम है, लेकिन वह दबाव बढ़ता जाता है। वह दबाव अब दर्द में बदलने लगता है, एक मीठा मीठा लेकिन जानलेवा दर्द। आखिरकार आप हार मान लेते हैं। आप रजाई हटाते हैं, कमरे की ठंडी हवा आपके शरीर को छूती है, आपको कंपी होती है। आप अंधेरे में टटोलते हुए अपनी चप्पलें ढूंढते हैं। आपको डर है कि कहीं अंधेरे में किसी चीज से टकरा न जाए, कहीं गिर न जाए। बुढ़ापे में गिरने का मतलब है कूल्हे की हड्डी का टूट जाना। यह डर हर कदम पर आपके साथ चलता है। आप बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं, ठंडी टाइल्स पर पैर रखते ही एक सिहरन दौड़ जाती है। आप बैठते हैं या खड़े होते हैं और फिर इंतजार, वह इंतजार सबसे कष्टदायक होता है। दिमाग सिग्नल दे रहा है, ब्लैडर भरा हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन पेशाब की धार शुरू होने में वक्त लगता है। और जब वह शुरू होती है तो वह किसी झरने की तरह नहीं, बल्कि एक टपकते हुए नल की तरह होती है। टप 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 आपको जोर लगाना पड़ता है, आपको अपनी मांसपेशियों को भींचना पड़ता है। और इतनी मेहनत के बाद जब आप वापस बिस्तर पर लेटते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? सुकून नहीं, आपको महसूस होता है कि अभी भी कुछ बाकी है। वह अपूर्ण खालीपन का एहसास आपके दिमाग में हथौड़े की तरह बजता रहता है। आप फिर से सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके मन में एक घड़ी टिक टिक कर रही होती है। आपको पता है कि अगले 90 मिनट में यह पूरी प्रक्रिया दोबारा दोहरानी होगी। यह जीवन नहीं है, यह सजा है। यह एक ऐसी जेल है जिसकी दीवारें आपके अपने ही शरीर ने खड़ी की हैं। मैं जानती हूँ कि आप में से हजारों लोग अभी मेरी बात सुनकर सिर हिला रहे हैं। आपकी आंखों में शायद नमी है, क्योंकि पहली बार किसी ने आपके दर्द को इतने विस्तार से बयां किया है। मेरे पास क्लिनिक में हर दिन ऐसे मरीज आते हैं। उनकी कहानियां अलग हैं, उनके शहर अलग हैं, लेकिन उनकी रातें एक जैसी हैं, काली, लंबी और गीली।
आइए मैं आपको अपने 4 मरीजों की कहानियां सुनाती हूँ। इन कहानियों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इनमें से एक कहानी आपकी है। कर्नल प्रताप सिंह 74 वर्ष जालंधर से कर्नल साहब का पूरा जीवन अनुशासन की मिसाल रहा है। 1971 की जंग लड़ी, सियाचिन में पोस्टिंग रही। उनकी आवाज में आज भी वो कड़कपन है जो एक पूरा हॉल शांत करा सकती है। वे सुबह 5 बजे उठने वाले एकदम फिट और अपने उसूलों के पक्के इंसान थे, लेकिन जब वे मेरे क्लिनिक में आए तो वह कर्नल नहीं थे, वह एक हारे हुए सिपाही लग रहे थे। उन्होंने अपनी छड़ी को टेबल के किनारे टिकाया, अपनी पगड़ी ठीक की और नीचे देखते हुए कहा, डॉक्टर साहिबा, मैंने दुश्मनों को सीमा पर रोका है, मैंने गोलियों का सामना किया है, मुझे कभी डर नहीं लगा, लेकिन अब मैं अपने ही पजामे से डरने लगा हूँ। मैंने पूछा, विस्तार से बताइए कर्नल साहब। उन्होंने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया, डॉक्टर, मेरी रात एक जंग का मैदान बन गई है। मैं रात को 10 बजे सोता हूँ, ठीक 12-15 बजे पहली घंटी बजती है। मेरा प्रोस्टेट मुझे जगाता है, मैं उठता हूँ, बाथरूम जाता हूँ, खड़ा रहता हूँ, पेशाब शुरू होने में 2 मिनट लगते हैं, बूंद बूंद करके निकलता है, ऐसा लगता है जैसे नली को किसी ने पत्थर से दबा रखा हो। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची, में वापस आकर लेटता हूँ, लेकिन नींद नहीं आती। फिर 1:45 बजे दोबारा, फिर 3:30 बजे, फिर 5 बजे। डॉक्टर, मैं पूरी रात बाथरूम के चक्कर लगाता हूँ। सबसे बुरी बात जानते हैं क्या है? उनकी आवाज भारी हो गई। परसों रात मुझे सपना आया कि मैं बाथरूम में हूँ। मैंने पेशाब करना शुरू किया, मुझे बहुत सुकून मिला, इतनी राहत मिली कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं बाथरूम में नहीं था, मैं अपने बिस्तर पर था। मेरा बिस्तर गीला था, मेरी रजाई गीली थी। 74 साल की उम्र में एक कर्नल अपने बिस्तर में। वे चुप हो गए, उनकी आंखों में पानी था। यह सिर्फ पेशाब की समस्या नहीं थी, यह आत्मसम्मान की मृत्यु थी। कर्नल साहब की समस्या थी बीपीएच यानी प्रोस्टेट का बढ़ना, जिसने उनके मूत्राशय के मुहाने को जकड़ रखा था। उनका मूत्राशय कभी पूरा खाली नहीं होता था, इसलिए वह जल्दी भर जाता था और बार बार सिग्नल भेजता था। रात भर उनका ब्लैडर ओवरफ्लो की स्थिति में रहता था। सोचिए, जिस आदमी ने पूरी बटालियन को कमांड किया, आज वह अपने ब्लैडर को कमांड नहीं कर पा रहा। यह लाचारी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। सावित्री जी 68 वर्ष, लखनऊ से। सावित्री जी एक बहुत ही मिलनसार महिला है। उन्हें लोगों को खाना खिलाना, हंसना बोलना और कीर्तन में जाना बहुत पसंद था। उनका घर हमेशा मेहमानों से भरा रहता था, लेकिन पिछले 3 सालों से सावित्री जी ने घर से निकलना बंद कर दिया है। जब वे मेरे पास आईं तो उनके साथ उनकी बहू थी। सावित्री जी ने बहुत भारी परफ्यूम लगा रखा था, इतना तेज कि कमरे की हवा भारी हो गई थी। एक डॉक्टर के तौर पर मैं जानती हूँ कि यह परफ्यूम शौक के लिए नहीं बल्कि पर्दा डालने के लिए है, उस गंध पर पर्दा डालने के लिए जो उन्हें हर वक्त घेरे रहती है। अमोनिया की गंध, सूखे हुए पेशाब की गंध। सावित्री जी ने धीरे से कहा, डॉक्टर बिटिया, मुझे अब हंसने से डर लगता है। यह एक बहुत ही अजीब वाक्य था, हंसने से डर। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ा और बोली, परसों की बात है, घर पर मेरी नतिनी का जन्मदिन था, सब लोग मजाक कर रहे थे, मुझे भी हंसी आ गई। बस एक जोर का ठहाका और नीचे सब कुछ गीला हो गया, पूरी साड़ी गीली हो गई। मैं सोफे पर बैठी थी और जब मैं उठी तो सोफे के कवर पर भी दाग लग गया था। वे रोने लगी। बहू ने देख लिया, उसने कुछ कहा नहीं, चुपचाप चादर बदल दी। लेकिन उस वक्त जो शर्म मुझे महसूस हुई, मुझे लगा धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। अब मुझे खांसने से डर लगता है, छींकने से डर लगता है, भजन गाते वक्त जोर लगाने से डर लगता है। सावित्री जी की समस्या है स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटीनेंस यानी तनाव, मूत्र असंयम। महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है, इससे पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों जो मूत्राशय को सहारा देती हैं कमजोर हो जाती है। यह ऐसा है जैसे एक झूला जिस पर ब्लैडर रखा है वह ढीला पड़ गया हो। अब जैसे ही पेट पर थोड़ा भी जोर पड़ता है, खांसने से, हंसने से या भारी सामान उठाने से, मूत्राशय का वाल्व दबाव झेल नहीं पाता और पेशाब लीक हो जाता है। सावित्री जी अब रात को पानी नहीं पीती, वे दिन में भी पानी नहीं पीती, वे खुद को डिहाइड्रेट कर रही हैं।
ताकि पेशाब न बने, लेकिन यह उनकी किडनी को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उनका पेशाब अब गाढ़ा और तेज गंध वाला हो गया है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ गया है। यह एक दुष्चक्र है। रमेश बाबू 55 वर्ष, इंदौर से। रमेश जी एक सफल व्यापारी हैं। उनकी मिठाई की दुकान है। देखने में हट्टे-कट्टे गोलमटोल, लेकिन उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे हैं। वे मेरे पास आए और बोले, डॉक्टर मुझे लगता है मेरा ब्लैडर फट जाएगा। रमेश जी को टाइप 2 डायबिटीज है, जिसे उन्होंने सालों तक नजरअंदाज किया। डॉक्टर, मैं रात को सोता हूँ और अचानक 1 बजे मेरी आंख खुलती है। मुझे इतनी तेज प्यास लगती है जैसे मैं रेगिस्तान में हूँ। मेरा गला एकदम सूखा होता है, जीभ तालू से चिपक जाती है। मैं उठता हूँ, एक लोटा पानी पीता हूँ और फिर मैंने पूछा, फिर क्या? 20 मिनट बाद ब्लैडर फुल। मैं भागता हूँ टॉयलेट। इतना पेशाब आता है कि लगता है कभी खत्म ही नहीं होगा, एकदम साफ पानी जैसा, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में। मैं वापस आता हूँ, फिर प्यास लगती है, फिर पानी पीता हूँ, फिर टॉयलेट जाता हूँ। पूरी रात मैं बस पानी की टंकी और टॉयलेट के बीच पेंडुलम की तरह डोलता रहता हूँ। रमेश जी की समस्या सिर्फ ब्लैडर की नहीं है, यह ऑस्मोटिक डायरेसिस है, जब खून में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रमेश जी का HbA1c 10.2 था, तो किडनी उस एक्स्ट्रा शुगर को खून से छानकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन शुगर अकेले बाहर नहीं जाती, वह अपने साथ शरीर का ढेर सारा पानी भी खींच ले जाती है। यही कारण है कि उनका ब्लैडर रात भर भरता रहता है। रमेश जी ने कहा, डॉक्टर मेरी टांगों में भी बहुत दर्द रहता है। सुबह उठकर पैर जमीन पर रखता हूँ तो लगता है सुइयां चुभ रही हैं। यह डायबिटिक न्यूरोपैथी है। हाई शुगर ने उनकी नसों को डैमेज कर दिया है। अब उनका ब्लैडर दिमाग को सही सिग्नल नहीं भेज पाता। कभी कभी ब्लैडर पूरा भरा होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता, और कभी कभी ब्लैडर खाली होता है, लेकिन नसें दिमाग को झूठ बोलती है कि जाओ पेशाब लगा है। रमेश जी का शरीर कंफ्यूज्ड है। उनका ब्लैडर, उनकी किडनी और उनका दिमाग, तीनों के बीच का तालमेल टूट चुका है। विमला जी 62 वर्ष, पटना से। विमला जी बहुत ही दुबली पतली महिला हैं। वे बहुत धीमे स्वर में बात करती हैं, जैसे उनमें ऊर्जा ही न बची हो। उनकी समस्या सबसे अलग थी। डॉक्टर, मुझे पेशाब में जलन नहीं होती, मुझे दर्द भी नहीं होता, लेकिन मुझे हर 15 मिनट में ऐसा लगता है कि मुझे जाना है। रात को मैं बिस्तर पर लेटती हूँ, अभी आंख लगी ही होती है कि अचानक एक अजीब सी झंझनाहट होती है पेट के निचले हिस्से में। उन्होंने अपने पेट पर हाथ रखा। मैं टॉयलेट जाती हूँ तो मुश्किल से 2 चम्मच पेशाब निकलता है, लेकिन वह एहसास, वह अर्जेंसी इतनी तेज होती है जैसे अगर मैं अभी नहीं गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। मुझे लगता है मेरे ब्लैडर में आग लगी है, लेकिन ठंडी आग। विमला जी को कई डॉक्टरों ने ओवरएक्टिव ब्लैडर की दवाइयां दी, लेकिन आराम नहीं मिला। जब मैंने उनकी जांच की तो पता चला कि उन्हें क्रोनिक सिस्टाइटिस है, एक ऐसा इन्फेक्शन जो सालों से उनके मूत्राशय की दीवार में छिपा बैठा है। बैक्टीरिया ने उनके ब्लैडर की अंदरूनी परत में अपना घर बना लिया है और उसके ऊपर एक बायोफिल्म यानी सुरक्षा कवच चढ़ा लिया है। एंटीबायोटिक दवाइयां उस कवच को नहीं भेद पाती। नतीजा, उनके ब्लैडर की दीवारें हमेशा सूजी रहती हैं। जरा सा पेशाब इकट्ठा होते ही वह सूजी हुई दीवारें खिंचती है और दिमाग को इमरजेंसी का सिग्नल भेजती है। विमला जी की रातें इस झूठे अलार्म से लड़ते हुए बीतती हैं। उनका ब्लैडर उन्हें धोखा दे रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि आप खुद डॉक्टर बने। मैं आपसे 6 सवाल पूछूंगी, अगर आप इनका जवाब ईमानदारी से देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी समस्या की जड़ क्या है। इन सवालों को हल्के में मत लीजिएगा, हर सवाल एक लक्षण है। सवाल 1, क्या आपको रात को उठने पर बहुत ज्यादा पेशाब आता है, मात्रा में या सिर्फ बूंद बूंद बारीकी? अगर आप रात को उठते हैं और पूरा मग भरकर पेशाब करते हैं तो इसका मतलब है आपकी किडनी रात को ज्यादा पेशाब बना रही है। यह शुगर, स्लीप एपनिया या पैरों की सूजन के कारण हो सकता है। दूसरी तरफ, अगर आप भागकर जाते हैं
लेकिन सिर्फ थोड़ा सा निकलता है तो इसका मतलब है आपका ब्लैडर चिड़चिड़ा है। यह प्रोस्टेट इन्फेक्शन या ओएबी का लक्षण है। सवाल 2, क्या आपके पैरों में शाम को सूजन आती है? बारीकी अपने टखनों को देखिए, क्या जुराबों के निशान गहरे पड़ जाते हैं? अगर हाँ तो दिन भर का पानी आपके पैरों में जमा हो रहा है। जैसे ही आप रात को लेटते हैं, गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है और वह सारा पानी वापस आपकी किडनी में चला जाता है और किडनी उसे पेशाब बनाकर ब्लैडर में भेज देती है। इसे फ्लूइड रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सवाल 3, क्या आपको पेशाब शुरू करने के लिए इंतजार करना पड़ता है? बारीकी आप कमोड के सामने खड़े हैं, दिमाग तैयार है, जिप खुली है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आप 10 सेकंड 20 सेकंड इंतजार करते हैं। आप नल की आवाज सुनते हैं या मन में गिनती गिनते हैं। यह सीधा संकेत है कि रास्ता रुका हुआ है या ब्लैडर की मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। सवाल 4, क्या आपको पेशाब करते समय जलन या भारीपन महसूस होता है? बारीकी यह जलन हमेशा मिर्ची जैसी नहीं होती। कभी कभी यह एक अजीब सा दबाव या खिंचाव होता है जो पेशाब खत्म होने के बाद भी बना रहता है। यह क्रोनिक इन्फेक्शन या ब्लैडर की सूजन की निशानी है। सवाल 5, क्या आप खर्राटे लेते हैं? बारीकी यह बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं। अगर आप जोर से खर्राटे लेते हैं और रात को सांस रुकती है तो आपके दिल पर दबाव पड़ता है। दिल को लगता है शरीर में ओवरलोड हो गया है और वह एएनपी नामक एक हार्मोन छोड़ता है। यह हार्मोन सीधा किडनी को आदेश देता है, पानी बाहर निकालो। नतीजा, आप सांस लेने के लिए नहीं बल्कि पेशाब करने के लिए जागते हैं। सवाल 6, क्या आप डबल वॉइडिंग करते हैं? बारीकी, क्या आपको पेशाब करके वापस आने के 5-10 मिनट बाद फिर से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रह गया? क्या आपको दोबारा जाकर जोर लगाना पड़ता है? यह रेसिड्यूअल यूरिन है, वह जहर जो आपके ब्लैडर में सड़ रहा है और इन्फेक्शन पैदा कर रहा है। अब जब हमने लक्षणों को समझ लिया है तो आइए शरीर के अंदर झांकते हैं। मैं आपको कोई मेडिकल क्लास नहीं दूंगी, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी कि आपके अंदर की मशीनरी कैसे काम करती है। कल्पना कीजिए कि आपका मूत्राशय एक गुब्बारा है। यह गुब्बारा मांसपेशियों से बना है। जब इसमें पानी भरता है तो यह फैलता है और रिलैक्स रहता है। जब यह भर जाता है तो दिमाग सिग्नल भेजता है और यह गुब्बारा सिकुड़ता है ताकि पानी बाहर निकल सके। लेकिन उम्र के साथ इस गुब्बारे में 3 बड़ी गड़बड़ियां होती हैं। पहली, लोच का खो जाना। जवानी में आपका ब्लैडर एक नए लचीले गुब्बारे जैसा था। वह 500-600 मिलीलीटर पेशाब आराम से रोक सकता था। बुढ़ापे में क्रोनिक इन्फेक्शन और सूजन के कारण ब्लैडर की दीवारें सख्त और मोटी हो जाती हैं। यह अब एक चमड़े के थैले जैसा हो गया है। यह अब पूरा फूल नहीं सकता। जहां पहले यह 500 मिलीलीटर रोकता था, अब यह 200 मिलीलीटर पर ही चिल्लाने लगता है, मैं भर गया, मुझे खाली करो। यही कारण है कि आपको बार बार जाना पड़ता है, टैंक छोटा हो गया है। दूसरी गड़बड़ी, वाल्व की जंग। पुरुषों में ब्लैडर के ठीक नीचे एक अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है, पेट पेशाब की नली इसके बीच में से होकर गुजरती है। उम्र के साथ यह अखरोट बढ़ने लगता है। यह नली को चारों तरफ से भींचने लगता है। कल्पना कीजिए कि आप बागीचे में पानी दे रहे हैं और किसी ने पाइप पर पैर रख दिया। पानी का बहाव रुक जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। आपका ब्लैडर उस पैर के खिलाफ जोर लगा कर थक जाता है, उसकी दीवारें मोटी हो जाती हैं और अंत में वह हार मान लेता है। पेशाब अंदर ही जमा रहने लगता है। तीसरी गड़बड़ी, रात का चौकीदार सो गया। हमारे दिमाग में एक हार्मोन बनता है, एंटीडायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। यह रात का चौकीदार है। इसका काम है रात को किडनी के पास जाना और कहना, सुनो मालिक सो रहे हैं, अभी पेशाब बनाना बंद करो, पानी को शरीर में ही रोको। जवानी में यह हार्मोन रात को ज्यादा बनता है, इसलिए हम 6-8 घंटे बिना उठे सोते हैं। बुढ़ापे में इस हार्मोन का बनना कम हो जाता है। चौकीदार ड्यूटी पर नहीं आता, किडनी को कोई रोकने वाला नहीं होता, वह रात भर उसी रफ्तार से पेशाब बनाती रहती है जैसे दिन में बनाती है और आपका ब्लैडर उस बाढ़ को संभाल नहीं पाता और यहाँ एंट्री होती है सूजन की। चाहे वह प्रोस्टेट हो, चाहे ब्लैडर की दीवार हो या किडनी, इन सब की जड़ में है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। कोशिकाएं सूजी हुई हैं, लाल हैं,
और गुस्से में हैं। यह सूजन ही नसों को इरिटेट करती है, जिससे आपको वह झुनझुनी और अर्जेंसी महसूस होती है। यहीं पर हमारा आज का जादुई उपाय काम आता है। अब अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। मैं आपको 5 ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो सिर्फ घरेलू नुस्खे नहीं हैं। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीके हैं जो सीधा आपके ब्लैडर की बायोकेमिस्ट्री पर काम करते हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है प्याज के छिलके की चाय। शायद आपको सुनकर अजीब लगे, प्याज और वो भी उसका छिलका जिसे हम सबसे पहले कूड़ेदान में फेंकते हैं। जी हाँ, विज्ञान कहता है कि प्याज के उस सूखे भूरे कागज जैसे छिलके में प्याज के गूदे से 10 गुना ज्यादा क्वेरसेटिन होता है। क्वेरसेटिन क्या है? यह प्रकृति का सबसे शक्तिशाली सूजन कम करने वाला और एलर्जी रोकने वाला तत्व है। मूत्राशय की समस्याओं, खासकर सिस्टाइटिस और प्रोस्टेट सूजन में शरीर हिस्टामाइन और साइटोकाइन छोड़ता है जो ब्लैडर में सूजन और दर्द पैदा करते हैं। क्वेरसेटिन इन रसायनों को ब्लॉक कर देता है। यह ब्लैडर की सूजी हुई दीवारों को शांत करता है। यह प्रोस्टेट की सूजन को कम करता है ताकि पेशाब का बहाव खुल सके। रविंदर जी 60 वर्ष को क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस था। पेशाब में जलन और रात को 6 बार उठना। एंटीबायोटिक खा खाकर उनका पेट खराब हो चुका था, लेकिन जलन नहीं जा रही थी। मैंने उन्हें प्याज के छिलके की चाय शुरू करवाई। पहले हफ्ते कोई खास फर्क नहीं, दूसरे हफ्ते जलन कम होने लगी। 1 महीने बाद रात को उठने की संख्या 6 से घटकर 2 हो गई। पेशाब की धार में सुधार आया। उन्होंने कहा, डॉक्टर, जो काम 2000 रुपए की दवाई नहीं कर पाई वो मेरे किचन के कचरे ने कर दिया। इसका नुस्खा ध्यान से नोट करें। सामग्री: 2 मध्यम आकार के प्याज, लाल या पीली प्याज, सफेद नहीं के सिर्फ बाहरी सूखे भूरे छिलके और 1.5 कप पानी। सफाई: छिलकों को ठंडे पानी से हल्का सा धो ले ताकि धूल निकल जाए, ज्यादा रगड़ें नहीं वरना क्वेरसेटिन बह जाएगा। उबालना: एक बर्तन में पानी उबालें। जब पानी उबलने लगे तो उसमें छिलके डाल दे। अब आंच को एकदम धीमा कर दे और ढक्कन ढक दे। इसे 10-15 मिनट तक पकने दे। पानी का रंग गहरा लाल या भूरा हो जाएगा। छानना: इसे छान ले। सेवन: यह चाय थोड़ी कड़वी हो सकती है, इसमें आप स्वाद के लिए थोड़ा सा नींबू या 1 चुटकी दालचीनी मिला सकते हैं। चीनी या शहद नहीं। समय: इसे हर रात सोने से 1 घंटा पहले पिए। ध्यान रहे सिर्फ आधा कप पिए, ज्यादा नहीं, ताकि लिक्विड लोड न बढ़े। लगातार 30 दिन पीने के बाद आप महसूस करेंगे कि ब्लैडर की इरिटेशन शांत हो गई है। वह जो हर वक्त जाना है कि रट लगी रहती थी, वह बंद हो जाएगी। उपाय 2 कद्दू के बीज का दूध। यह उपाय विशेष रूप से पुरुषों के लिए, प्रोस्टेट और महिलाओं के लिए पेल्विक फ्लोर की मजबूती के लिए है। विज्ञान कहता है कि कद्दू के बीजों में भरपूर मात्रा में जिंक और बीटा सिटोस्टेरॉल होता है। जिंक प्रोस्टेट ग्रंथि को सिकुड़ने में मदद करता है। यह टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में बदलने से रोकता है। महिलाओं में यह पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को टोन करता है, जिससे लीकेज की समस्या कम होती है। सुमन जी 58 वर्ष को खांसते वर्त लीकेज की समस्या थी। उन्होंने सर्जरी के लिए भी पूछ लिया था। मैंने उन्हें पंपकिन सीड मिल्क शुरू करवाया। 45 दिनों के बाद उनकी पेल्विक मसल्स में इतनी ताकत आ गई कि वे अब बिना डर के हंस सकती थी। लीकेज 90% तक कम हो गया। इसका नुस्खा तैयारी: 2 चम्मच कच्चे हरे कद्दू के बीज ले, उन्हें रात भर पानी में भिगो दे। सुबह भीगे हुए बीजों का पानी फेंक दे। बीजों को मिक्सी में डालें। इसमें आधा कप ताज़ा पानी या बादाम का दूध मिलाएं। इसे अच्छी तरह पीसकर एक गाढ़ा दूध बना लें। सेवन: इसे सुबह नाश्ते के साथ पिएं। आप इसे अपनी दाल या सब्जी के ऊपर भी डाल सकते हैं। महत्वपूर्ण: इसे चबाकर खाने से बेहतर है इसका दूध बनाकर पीना, क्योंकि बुढ़ापे में पाचन शक्ति कमजोर होती है। लिक्विड रूप में शरीर इसे जल्दी सोख लेता है।
उपाय 3 पैरों का उत्थान और शाम का निचोड़। यह कोई खाने की चीज नहीं है यह एक भौतिक चिकित्सा है उन लोगों के लिए जिनके पैरों में सूजन रहती है। याद है मैंने फ्लूइड रिडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था, यह उसका इलाज है। महेश बाबू 70 वर्ष को हार्ट की हल्की समस्या थी और पैरों में सूजन रहती थी। रात को 5 बार उठते थे। दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि समस्या ब्लैडर में नहीं पैरों के पानी में थी। इस तकनीक को अपनाने के बाद उनकी रात की विजिट 5 से घटकर 1 हो गई बिना किसी दवा के। इसकी तकनीक समय शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच सोने से 4-5 घंटे पहले पोजीशन बिस्तर या जमीन पर लेट जाएं। अपने पैरों को 3-4 तकियों के ऊपर रखें या दीवार के सहारे ऊपर कर लें। नियम आपके पैर आपके दिल के लेवल से ऊपर होने चाहिए। अवधि इस मुद्रा में 30 से 45 मिनट तक लेटे रहें। आप किताब पढ़ सकते हैं या टीवी देख सकते हैं। क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण की मदद से पैरों में जमा सारा पानी वापस किडनी की तरफ बहेगा। परिणाम अगले 1 घंटे में शाम 7 बजे तक आपको बहुत जोर से पेशाब आएगा। आप वह सारा रात का पानी शाम को ही निकाल देंगे। जब आप रात 10 बजे सोने जाएंगे तो आपका शरीर सूखा होगा और किडनी के पास रात को बनाने के लिए पेशाब नहीं बचेगा। यह एक साधारण सा गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो आपकी रातें बदल सकता है। उपाय 4 अदृश्य व्यायाम यानी कीगल एक्सरसाइज। यह सावित्री जी जैसी महिलाओं और कर्नल साहब जैसे पुरुषों दोनों के लिए एक वरदान है। यह कोई जिम जाने वाला व्यायाम नहीं है इसे आप अभी मेरे साथ बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आपको बस अपनी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को पहचानना है। अगली बार जब आप पेशाब करने जाएं, तो बीच में ही धार को रोकने की कोशिश करें। जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल आपने पेशाब रोकने के लिए किया वही आपकी पेल्विक मसल्स हैं। अब जब आपको पता चल गया है कि वे कहाँ हैं, तो दिन में कभी भी खाली बैठे हुए उन मांसपेशियों को भींचे 5 सेकंड तक रोके रखें और फिर छोड़ दें। ऐसा 10 बार करें और दिन में 3 सेट लगाएं। यह आपके ब्लैडर के नीचे के उस ढीले झूले को वापस कस देगा जिससे लीकेज और बार बार जाने की इच्छा पर लगाम लगेगी। उपाय 5-4 बजे का नियम। यह सबसे आसान है लेकिन सबसे मुश्किल भी। शाम के 4 बजे के बाद कैफीन को ना कह दीजिए। चाय, कॉफी, सोडा और यहाँ तक कि ग्रीन टी भी ये सब मूत्रवर्धक है, यानी ये किडनी को चाबुक मारकर कहते हैं कि और पेशाब बनाओ। अगर आप शाम को 6 बजे चाय पीते हैं तो उसका कैफीन रात के 2 बजे तक आपके खून में रहता है और आपकी किडनी को जगाए रखता है। इसके अलावा रात के खाने के बाद पानी पीना बंद कर दें। अगर प्यास लगे तो सिर्फ 1 घूंट पिएं ताकि गला गीला हो जाए। याद रखिए, रात को हाइड्रेटेड रहने की जरूरत नहीं है, रात को सूखी नींद की जरूरत है। दोस्तों, बुढ़ापा बीमारी का नाम नहीं है नॉक्टुरिया आपकी किस्मत नहीं है यह एक संकेत है कि आपके शरीर को आपकी मदद की जरूरत है। प्याज के छिलके की चाय, कद्दू के बीज, पैरों को ऊपर रखना, मांसपेशियों का व्यायाम और शाम का अनुशासन, ये 5 छोटे बदलाव आपकी रातों को वापस शांत और सूखी बना सकते हैं। आज ही शुरुआत करें क्योंकि एक अच्छी नींद आपका अधिकार है और एक स्वस्थ ब्लैडर आपकी गरिमा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।